Assalamu alaikum and very good morning Oxfordians. How are you? Hope you all are fine. I'm sure कि आप लोग उर्दू क्लास का वेट कर रहे होंगे. I'm Miss Maureen. Today once again I'm over here to conduct your Urdu class. And same as before हमारे पास बहुत ही अच्छा लेसन है. Really, I love to teach Urdu. Same like science. Science की तरह उर्दू पढ़ाने में भी बहुत मजा आता है. Just because of it, you Oxfordians always respond very well. बहुत अच्छा response करते हैं और जब responses अच्छे आते हैं तो पढ़ने पढ़ाने का मजा भी और आता है. So I'm going to share my screen that what we are going to do in the class. See at the background. बैकग्राउंड पे आपको इल्लामा इकबाल नजर आ रहे होंगे. इट मींस आज जो हम नज़म करने जा रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं, एक आरज़ू बहुत बहुत ही खूबसूरत है. ब्यूटी ऑफ द नेचर, ब्यूटी ऑफ आवर इनर. हमने बहुत सारे शायरों की पढ़ी होगी, लेकिन जो जिस खूबसूरती से इल्लामा इकबाल ने इसमें अपनी आरजू को, अपनी ख्वाहिश को बयान किया है, दैट आई एम रियली स्पीचलेस. मैं स्पीचलेस हूँ इस टॉपिक को एक्सप्लेन करने में, बिकॉज इट्स सच अ वंडरफुल थॉट. हम बहुत सारी फैंटेसी की बातें सोचते हैं कि अगर ऐसा हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, लेकिन हम शायद अपनी फीलिंग्स को उतनी नेचुरली और उस ब्यूटी से एक्सप्लेन नहीं कर सकते जैसा कि इकबाल ने अपनी बांगे दरा किताब में एक नज़म लिखकर किया है, एक ख्वाहिश जाहिर की है, एक आरजू की है. और क्लास में आज हमारे पास वही एक आरजू है, एक आरजू जिसे हम पढ़ने जा रहे हैं. ठीक है, बी अटेंटिव क्लास. जी, जितने खूबसूरत हमारे पोइट हैं, उतनी ही खूबसूरत हमारे पास उर्दू की बुक है, उर्दू का गुलदस्ता. सूरजमुखी हमारी बुक का नाम है, ग्रेड 7 की 7वीं क्लास की, फौजिया एहसान फारूकी की लिखी हुई. इनकी बातें, इनकी बुक्स और इनकी जितनी भी मैंने नॉवेल्स चीजें पढ़ी हैं, आई डोंट थिंक सो कि उर्दू यहाँ पर आके स्टॉप नहीं हो जाती. जितनी खूबसूरती से ये अपनी बुक्स को शाया करती हैं, लिखती हैं, और सब हमारे लिए किया हुआ है, तो हमें भी उस चीज को उतना ही इंजॉय करना चाहिए. किताब खूबसूरत, लिखने वाला खूबसूरत, लेसन्स जो बीच में हैं वो सब लोग खूबसूरत. फर्स्ट टर्म सिलेबस में हमारे पास हमद है, इट्स डन, ये कंप्लीट हो गया है. फिर हमारे पास है नाते रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने इसको स्किप किया है, इसे हम बाद में करेंगे. ड्यू टू दिस मंथ 14 अगस्त के मंथ की वजह से हमने जो सेकंड चैप्टर चूज किया था वो था कौमी परचम के आदाब, जो कि हमारा कंप्लीट हो गया है. फिर मैंने आप लोगों की चॉइस पूछी थी कि आप लोग मुझे आपकी चॉइस बताइएगा कि हम कौन सा लेसन करें, तो मुझे जो बहुत सारे रिस्पॉन्सेज आए वो एक आरजू के थे. उससे मुझे पता चला कि चलें, टीचर की थॉट्स तो अच्छी है, लेकिन बच्चों की, ऑक्सफोर्डियंस की थॉट भी बहुत अच्छी है कि उन्होंने जो लेसन चूज किया, इट वाज सच अ वंडरफुल. तो अपनी बुक में, ये कॉपी में, ये हमने ब्रेक डाउन बना लिया है, सिलेबस, फर्स्ट टर्म सिलेबस बना लिया है. अब हमारा आज थर्ड चैप्टर है हम कौमी परचम के आदाब, एंड नाउ एक आरजू, इट्स नज़म. सबसे पहले आई एम गोइंग टू रीड, लिसन टू बी वेरी केयरफुल, बिकॉज अगर आप क्लास में होते तो मैं आपसे यकीनन इसकी रीडिंग करवाती, तो आपने भी इसकी रीडिंग करनी है. ठीक है. दुनिया की महफिलों से उक्ता गया हूँ यारब, दुनिया की महफिलों से उक्ता गया हूँ यारब, क्या लुत्फ अंजुमन का जब दिल ही बुझ गया हो. मरता हूँ खामोशी पर ये आरज़ू है मेरी, मरता हूँ खामोशी पर ये आरज़ू है मेरी, दामन में को के एक छोटा सा झोंपड़ा हो, दामन में को के एक छोटा सा झोंपड़ा हो, लज्जत सरवर की हो चिड़ियों की चहचहाहटों में, चश्मे शोर शू में बाजा सा बज रहा हो.
गुल की कली चटक कर पैगाम दे किसी का, गुल की कली चटक कर पैगाम दे किसी का, सागर जरा सा गोया मुझको जहां नुमा हो, सागर जरा सा गोया मुझको जहां नमा हो हाथ का सरहाना सब्जे का हो बिछौना, हो हाथ का हो सराना सब्जे का हो बिछौना, शर्माए जिससे जलवत खलवत में वो अदा हो। वाओ वंडरफुल। शर्माए जिससे जलवत खलवत में वो अदा हो हाथ में सरहाना सब्जे का बिछोना हो, शर्माए जिससे जलवत खलवत का वो अदा हो। मानूस इस कदर हो सूरत से मेरी बुलबुल, नन्हे से दिल में नन्हे से दिल में इसके ठिकाना कुछ मेरा हो। ब्यूटीफुल वर्ड्स। सिर्फ बांधे दोनों जानब बूटे हरे हरे हों, सिर्फ बांधे दोनों जानब बूटे हरे हरे हों, नदी का साफ पानी तस्वीर ले रहा हो, नदी का साफ पानी तस्वीर ले रहा हो दिल फरेब ऐसा कहसार का नजारा, हो दिल फरेब ऐसा कहसार का नजारा, जैसे हसीन कोई आईना देखता हो, जैसे हसीन कोई आईना देखता हो। आजाद फिकर से हूं इज्जत में दिन गुजारूं, आजाद फिकर में हूं इज्जत में दिन गुजारूं, दुनिया के गम का दिल से कांटा निकल गया हो, दुनिया के गम का दिल से कांटा निकल गया हो। आगोश में जमी की सोया हुआ हो सब्जा, आगोश में जमी की सोया हुआ हो सब्जा, फिर के झाड़ियों में पानी चमक रहा हो, आगोश में जमी के सोया हुआ हो सब्जा, फिर के झाड़ियों में पानी चमक रहा हो। पानी को छू रही हो झुक झुक के गुल की टहनी, पानी को छू रही हो झुक झुक के गुल की टहनी, जैसे हंसी कोई आईना देखता हो, जैसे कोई हंसी आईना देखता हो। मेहंदी लगाए सूरज जब शाम की दुल्हन को, सुर्खी लिए सुनहरी हर फूल की कबा हो। हाउ स्वीट। मेहंदी लगाए सूरज जब शाम की दुल्हन को, सुर्खी लिए सुनहरी हर फूल की कबा हो। रातों को चलने वाले रह जाएं थक के जिस दम, रातों को चलने वाले रह जाएं जिस दम, उम्मीद उनकी मेरी टूटा हुआ दिया हो, उम्मीद उनकी मेरी टूटा हुआ दिया हो। बिजली चमक के तो कुटिया मेरी दिखा दे, बिजली चमक के उनको कुटिया मेरी दिखा दे, जब आसमां पे हर सो बादल घिरा हुआ हो। स्वीट, लवली। पिछले पहर की कोयल वो सुबह की मौसम, मैं उसका हम नवा हूं, वो मेरी हम नवा हो। वंडरफुल, सच अ वंडरफुल। आई एम गोइंग टू रिपीट, इसे सोचिए बिकॉज आई एम आफ्टर दैट मैं इसे एक्सप्लेन करूंगी। पिछले पहर की कोयल वो सुबह की मौसम, मैं उसका हम नवा हूं, वो मेरी हम नवा हो। फूलों को आए जिस दिन शबनम वुजू कराने, फूलों को जिस दम शबनम वुजू कराए, रोना मेरा वुजू हो नाला मेरी दुआ, ए खाम इस खामोशी में चाहे जाएं इतने बुलंद नाले, तारों के काफिले को मेरी सदा हो, मेरी सदा दरा हो। हर दर्द मन को रोना मेरा रुला दे, बेहोश जो पड़े हैं शायद उन्हें जगा दे। हर दर्द मंद को रोना मेरा रुला दे, बेहोश जो पड़े हैं शायद उन्हें जगा दे। जी, ये एक बहुत ही खूबसूरत
बहुत ही खूबसूरत नज़म है और इसकी खूबसूरती बहुत ज्यादा तो मेरे ख्याल से आपको सुनने से भी पता चल गई होगी, लेकिन आई विल एक्सप्लेन। बिफोर एक्सप्लेनिंग आई एम जस्ट टेलिंग द मीनिंग ऑफ डिफिकल्ट वर्ड्स। मैं डिफिकल्ट वर्ड्स के मीनिंग्स आपको बता देती हूँ, ताकि जहां जहां ये वर्ड्स आएंगे तो आपको इजीली चीजें पिक हो जाएंगी। लुत्फ, लज्जत, मजा, खुशी। लुत्फ इज वर्ड और उसकी मीनिंग है लज्जत, मजा, खुशी। दिल बुझ जाना, नाउमीदी। दिल बुझ जाना, नाउमीदी। खामोशी, खामोशी, चुप, किसी को जिप हो जाना, बिल्कुल खामोशी तारी हो जाना। सागर, शराब का प्याला, जाम। जलवत, जलवत सबके सामने, खुले आम, जो चीज दिख रही है। खलवत, तन्हाई में। खलवत, तन्हाई, अलैदगी। दिल फरेब, दिल को लुभाने वाला। दिल फरेब, दिल को लुभाने वाला। कबा, एक किस्म के आग से खुला हुआ कोट, आगे से खुला हुआ कोट, सॉरी, इस किस्म का कोट जो कि फ्रंट से ओपन होता है। सरवर, मालिक, सरदार। सरवर कहते हैं मालिक को। वरा, दूसरी तरफ, एक ऑपोजिट साइड। सो, अक्सरियत, हमनवा, साथी। ठीक है, ये थे डिफिकल्ट वर्ड। रीडिंग मैंने आपको करके बताई है बहुत अच्छे से, और अब मैं इसे एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। हमारे पास नज़म है आरजू, एक आरजू, जिसे लिखा है इलामा इकबाल ने। हु इज द राइटर ऑफ आरजू, एक आरजू? इलामा इकबाल। इलामा इकबाल बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही साइलेंट वे में अपनी फीलिंग्स का, अपनी नाउमीदी का इजहार पुरजोश अंदाज में करते हैं। एक होता है कि आपका मोराल टूट गया, खत्म हो गया, उसके बाद आपके पास लाइफ नहीं है, लेकिन यहाँ पर इकबाल अल्लाह ताला से मुखातिब होकर, अल्लाह ताला को एड्रेस करके, अल्लाह ताला से बात करते हुए अपनी इंटरनल फीलिंग्स अल्लाह ताला के साथ शेयर करते हैं, अल्लाह ताला को बताते हैं कि ऐसा हो तो मैं ये करूं, अगर ऐसा हो तो मेरी जात से इसको फायदा हो, मैं ऐसा सोचता हूं। तो वो उनके वर्ड्स खूबसूरत, हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। दुनिया की महफिलों से उकता गया हूं यार। इकबाल कह रहे हैं अल्लाह ताला से, या रब्बुल इज्जत, मैं बहुत थक गया हूं। मैं थक गया हूं इस शोर शराबे से, मैं थक गया हूं इस काम से, मैं थक गया हूं दुनिया की बनावट से। अब मैं ये चाहता हूं कि मेरा दिल जो है वो सिर्फ तेरी जात के लिए, तेरी जो खुदाई है, तेरी जो रियलिटी, नेचर ऑफ ब्यूटी है, उसके बारे में बात करो। क्योंकि दुनिया की महफिलों से तो मेरा दिल फट भर गया है। ये शोरगुल, शादी, शराबा, ये सब कुछ यहाँ रह जाना है। जो नेचर ऑफ ब्यूटी है, जो मेरे खुदा ने, जो तूने मुझे नवाजी है, मैं उसकी बात करता हूँ, मैं उसके लिए मुंतजिर हूँ, मैं वो चाहता हूँ। ये दुनिया की चीजें मेरे लिए अब मायने नहीं रखती। मैं उस खामोशी को तलाश कर रहा हूँ, उसमें सुकून ढूंढ रहा हूँ जो कि मुझे मिल नहीं रहा, जिसकी मैं तलाश में हूँ। मरता हूँ खामोशी पर, ये आरज़ू है मेरी, दामन में को के एक छोटा सा झोपड़ा हो। ये इतने बड़े बड़े महल, ये पढ़ाइयाँ, ये लिखाइयाँ, जो मैंने इतना कुछ कर लिया है, मैं इस सब से अब थक गया हूँ। अब मैं वो खामोशी, वो सुकून, वो पीस चाह रहा हूँ। चाहे उसके लिए मुझे कोई बहुत बड़ा बंगला, कोई 400 गज का महल नहीं चाहिए, उसके लिए मैं छोटी से झोपड़े में भी सुकून मिल जाएगा मुझे। दामन में को के एक छोटा सा झोपड़ा हो, मैं तो ये ख्वाहिश कर रहा हूँ। लज्जत सरूर की हो, चिड़ियों की चहचहाहट हो। ये जो लोग, ट्रैफिक, धुआं, शोर, पै पै, ये चीजें, मैं इनसे मेरा दिल भर गया है। अब मैं सुकून चाह रहा हूँ, वो सुकून मुझे चिड़ियों की आवाज में मिलेगा। ची 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 ची, वो चिड़ियों की जो आवाज है वो अल्लाह ताला का जिक्र है। मुझे तेरा नाम सुर के परवरदिगार, मुझे हर मखलूक में, हर जगह, हर पहाड़, नदी, पत्ते, जर्रे, हर जगह पे तेरी वहदानियत चाहिए।
मैं उसे महसूस कर रहा हूं, मैं वो चाह रहा हूं। ये दुनिया के शोर ये बहुत पीछे रह गया मेरे लिए। चश्मे की शोर शो में बाजा सा बज रहा हो। आपने कभी आबशार बहते देखा है, चश्मा बहते देखा है? उसकी जो शोर, उसका जो साउंड है ना, यू कैन नेवर हियर इन एनी सॉन्ग। आप बड़े से बड़े म्यूजिशियन का म्यूजिक सुन लें, कोई बेहतरीन सॉन्ग सुन लें, कोई कुछ भी सुन लें, लेकिन जो नेचर ऑफ ब्यूटी की साउंड्स और वो खूबसूरती होती है, वो कहीं नहीं है। और ना उसे आप उसे कॉपी जरूर कर सकते हैं, वैसी चीजें बना सकते हैं, लेकिन फिर भी वो रियलिटी नहीं ला सकते। तो इकबाल कह रहे हैं कि मैं खामोशी के साथ एक झोपड़ा हो, एक खुला मैदान हो, उसमें एक झोपड़ा हो, मैं वहां पे रहता हूँ, और चश्मे का जो शोर है बहता हुआ और चिड़ियों की चहचहाहट वो मेरे कानों तक आए, मैं उसे सुनना चाह रहा हूँ। गुल की कली चटक कर पैगाम दे किसी का, फूल का खिलना। फूल मतलब कि आप इट्स अ साइन ऑफ लव, इट्स अ साइन ऑफ लव, लव ऑफ योर मदर, लव ऑफ योर फादर, लव टू अल्लाह, लव टू अल्लाह। वो मुझे पैगाम दे कि ये देखो, ये फूल एक पौधे में लगा हुआ, जो हमें बज़ाहिर दिख रहा है एक बेजान चीज, एक जगह खड़ी हुई है, लेकिन वो खिल रही है, वो फूट रही है, इतनी कली है, कोंपल बनी, और फिर वो फूल बन जाती है, उसकी खुशबू, उससे सारे लोग मुतासिर होते हैं। तो ये क्या है? ये अल्लाह ताला का होना जाहिर करता है। अल्लाह ताला की कोई स्पेसिफिक शक्ल, डिग्री इस तरह से आपको नहीं दिखेगा। अल्लाह ताला ये सारा आपको इन चीजों में दिखता है। वो अल्लाह की अल्लाह से मुखातिब, अल्लाह को इन चीजों में ढूंढ रहे हैं, देख रहे हैं। सागर जरा सा गोया मुझको जहां नुमा हो हाथ का सरहाना, सब्जे का हो बिछौना। सब्जा, ग्रीनरी। हम वैसे पिक्चर्स में जब ड्रॉ कर रहे होते हैं और ये थिंक कर रहे होते हैं ब्यूटीफुल सीनरी, तो सबसे पहले हम ग्रीन पेंसिल कलर उठाते हैं, ग्रीन शेड देते हैं, क्योंकि इट्स कलर ऑफ पीस। ये अमन है, सुकून का कलर है। तो इस पर तो आप जब ग्रीनरी और वैसे ही ग्रास आपको नजर आए, तो आपका दिल वैसे ही करता है कि आप वहां पे लेट जाओ, आराम करो, वॉक करो, इंजॉय करो और सुकून लो। आपको कभी भी ऐसी जगह पे जाकर सुकून नहीं आएगा जहां पर शोर हो, ट्रैफिक हो, इस तरह से हो। तो इकबाल अपनी फीलिंग्स को जितनी खूबसूरती से एक्सप्लेन कर रहे हैं ना, बता रहे हैं, हम उतनी खूबसूरती से उसे महसूस करेंगे। मैं उसे फील कर रही हूँ, आई डोंट नो कि आप लोग कर रहे हैं या नहीं, करें, दैट इज इंपॉर्टेंट। शर्माए जिससे जलवत, खलवत में वो अदा हो। मतलब कि इतनी खूबसूरती हो कि वो खूबसूरती खुद से कहे कि ये क्या है। एक से एक बढ़ के खूबसूरती, पानी के आबशार, ग्रीनरी, पहाड़, और इस कदर शफाफ पानी के वो आपको अपना आप दिखे उसमें। इससे ज्यादा ब्यूटी और क्या होती है? इससे ज्यादा अल्लाह का एहसास और क्या होगा? मानूस इस कदर हो सूरत से मेरी बुलबुल, बुलबुल तो वैसी बहुत प्यारी है। नन्हे से दिल में एक इसके खटका ना कुछ हो मेरा। सिर्फ बांधे दोनों जानब बूटे हरे हरे हों, हरे हरे हरे, अगेन ब्यूटी। नदी का साफ पानी तस्वीर ले रहा हो। आपने देखा है जब कभी आप इस तरह की प्लेसेस में जाते हैं जहां पर पानी डर्टी दिख रहा होता है, तो हमारा कैसी फीलिंग्स आ रही होती है? कितना पानी है, दूर हो जाओ, स्मेल आ रही है। लेकिन वही अगर हम एक नदी में शफाफ पानी देखें, जिसमें सिर्फ हम यूं झांक के देखें, हमें अपना आप नजर आए, तो हम एकदम से हमारी फीलिंग्स क्या होंगी? महसूस करें उस फीलिंग्स को कि आपको पानी में देख के ऐसा लगे कि आप आईना देख रहे हैं। एक एक सेकंड को तो आप यूं हो जाएंगे कि ये क्या है। तो ये खूबसूरती, इतनी नीटनेस हो, दिल फरेब ऐसा कहसार का नजारा, जैसे हंसी कोई आईना देखता हो। आजाद फिक्र हो इस अजलत से मैं दिन गुजारूं, दुनिया के गम से कांटा निकल गया हो। आगोश में जमी के सोया हुआ सब्जा, आगोश, गोद,
आगोश में जमी के सोया हुआ सब्जा, फिर के झाड़ियों में पानी चमक रहा हो। अच्छा, अब एक और बहुत मजे की चीज है इसमें। आप अगर कभी ट्रैवल कर रहे हो, इंटीरियर की साइड जाएं या पंजाब की साइड जाएं, ड्यूरिंग ट्रैवल आप देखिएगा कि समटाइम आपको थोड़ा सा डिस्टेंस से पानी और ग्रीनरी जब रिफ्लेक्ट करती हुई दिख रही होती है ना, तो आप उस चीज को जज नहीं कर पा रहे होते कि व्हाट इज दिस, ये है क्या। समटाइम यू फील ये पानी है, नहीं नहीं, अच्छा अच्छा, पानी में उसका शेड आ रहा है, वो इतना खूबसूरत मंजर लग रहा होता है। आगोश में जमी के सोया हुआ सब्जा, फिर के झाड़ियों में पानी चमक रहा हो। इट्स सच अ ब्यूटी। कभी ये आप लोग इस पोएम के बाद जरा गूगल पे इस तरह की लाइंस डाल के सर्च कीजिएगा, तो आपको जो पिक्चर्स आएंगी वो बहुत ही ब्यूटीफुल होंगी। रातों को, अच्छा इसके बाद है, पानी को छू रही हो छुप छुप के गुल की टहनी, जैसे हंसी कोई आईना देखता हो। पानी को छू रही हो झुक झुक के गुल की टहनी, मैंने अभी बताया ना कि आप वो जज नहीं कर पा रहे होते कि ये पानी है या वो साया है या वो पौधा जो है वो नीचे कुछ झुका हुआ है या क्या है। वो सारी रिफ्लेक्शंस आ रही होती है वो ब्यूटी की। वो नीचे जो इतना नीट एंड क्लीन पानी होता है, जब उसका शेड पड़ रहा होता है ग्रीनरी का उसमें, तो वो मल्टीप्लाई हो जाती है, ज्यादा सारी दिख रही होती है, घना सा लग रहा होता है और खूबसूरत लग रहा होता है। और ऐसा लगता है कोई शीशा देख रहा हूँ। हम शीशा देखते हैं तो हमें एक यहाँ, एक आपके सामने कैमरा पे, तो दो नजर आ रहे हैं ना, दो। मैं अपने आप को देख रही हूँ तो कितना ब्यूटीफुल लगता है। जस्ट थिंक अबाउट इट। मेहंदी लगाए सूरज जब शाम की दुल्हन को, सुर्खी लिए सुनहरी हर फूल की कबा हो। जी, ये तो खूबसूरती की बातें हो रही थी। अब जब सूरज गुरूब हो रहा है तो उसमें जो वो शेड्स, वो जो वाइब्स आ रही है ना, शुआएं जिन्हें कहते हैं, वो एक अपनी खूबसूरती है। इस कदर ब्यूटी है, यू कैन नेवर इमेजिन। आई ऑलवेज लव टू ट्रेवल एट दैट टाइम, जब सूरज निकल रहा हो और सूरज गुरूब हो रहा हो। लेकिन जब सूरज गुरूब हो रहा होता है, वो जो सन्नाटा और वो जो येलो और ऑरेंज रेज होती है ना, दैट वाज वंडरफुल। वो बहुत खूबसूरत। तो उसको इलामा इकबाल तशबीह दे रहे हैं ब्यूटी ऑफ दुल्हन से, कि जिस वक्त ऐसे लग रहा है मायूं मेहंदी की कोई रस्म हो रही हो, वो जो कलर्स बिखरते हैं और वो जो कलर्स निकलते हैं, वो। जी, आगे है। रातों को चलने वाले रह जाएं थक के जिस दम, उम्मीद उनको मेरी टूटा हुआ दिया हो। उम्मीद उनको, जब कोई इस तरह से इस रास्ते से गुजर रहा हो, ये सोच हो रहा हो, ये सोच रहा हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं सोच रही हूँ और मैं ये सारा सोचते सोचते मैं उस कुटिया तक पहुंच जाऊं, उस झोपड़े तक पहुंच जाऊं जहां मुझे वो सुकून मिले। तो इकबाल कहते हैं ऐसी फीलिंग रखने वाला इंसान जो है, ऐसा जब कोई सोचे तो उसे मेरा मेरा झोपड़ा नसीब, वो मेरे पास आ जाए, क्योंकि मैं खुद उस फीलिंग से, उस चीज से गुजर रहा हूं। बिजली चमक के उनकी कुटिया मेरी दिखाए, और ऐसे में आसमान पे बिजली चमक रही है और वो छोटी सी चीज में इतनी सारी रोशन हो जाती है। जब आसमां पे हो, जब आसमां पे हर सू बादल घिरा हुआ हो। वंडरफुल। ठीक है, ये तो थे टीचर के कुछ अल्फाज। अभी कुछ रहते हैं। पिछले पहर की कोयल वो सुबह की मौजन, मैं इसका हम नवा हूं, वो मेरी हम नवा। आवाज आ रही आजान की। खूबसूरत कोयल। कोयल की आवाज को जो तशबीह दी जाती है, उससे ज्यादा खूबसूरत किसी की आवाज नहीं। शायर कहता है मैं उसका हम नवा हूं, वो मेरी हम नवा। फूलों को आए जिस दिन शबनम वुजू कराने, फूलों पे जब शबनम पड़ती है, गिरती है, वो जो एक एक कतरा होता है ना शबनम का, दैट लाइक डायमंड। ये चीजें देखिए, इट्स नेचुरल ब्यूटी। ये सिर्फ किताबी बातें नहीं है, ये हैं।
इस खामोशी में जाए इतने बुलंद नाले, तारों को के काफिले को मेरी सदा दरा हो। हर दर्दमंद दिल को रोना मेरा रुला दे, वो बेहोश जो पड़े हैं शायद उन्हें जगा दे। ये कुछ स्टैंजास मिस हो गए थे, इसलिए मैंने बीच में से निकाल के यहाँ पेस्ट करके आपको एक्सप्लेन करती हूँ। ठीक है, ये बहुत ही ब्यूटीफुल है। इसको मैं फीडबैक सेशन में आप लोगों से सुनूंगी कि शायद मतलब कि अल्लामा इकबाल क्या कहते हैं, वो ब्यूटी को कैसे एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, अच्छा जी, अब कॉपी में आपने क्या किस तरह से करना है, सिलेबस हमारा बना हुआ है। सबसे पहले आपने एक आरजू नज़म की राइटिंग करनी है। राइटिंग के बाद आपने अल्फाज मायने लिखने हैं, एक आरजू के मुश्किल अल्फाज के मायने। यहाँ अल्फाज की मैं हेडिंग डाल दूंगी, अल्फाज मायने, ये भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी, आप लोग ये लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद ये तशरीह है, दुनिया की महफिलों से उकता गया हूँ यारब, क्या लुत्फ अंजुमन का जब दिल ही बुझ गया हो। जी, इसके मायने मुश्किल अल्फाज के हैं, उकता जाना, तंग आना, बेजार होना। अंजुमन महफिल, अंजुमन की मायने है महफिल, बाहम मिलकर बैठने की जगह, दिल बुझ जाना, कोई ख्वाहिश ना होना। इस शेर का मतलब है, इस नज़म में इकबाल अपनी दिली ख्वाहिश का इजहार करते हैं। चुनाचा नज़म का आगाज करते हुए अल्लामा इकबाल रब्बुल जिल जलाल को मुखातिब कर कर इस तरह से गोया होते हैं कि इन अब दुनिया की महफिलों और इनकी झिलमिलाहटों से मेरी तबीयत भर गई है, मैं उकता गया हूँ, मैं अब यहाँ नहीं रहना चाहता, इसलिए मैं उस चीज की ख्वाहिश कर रहा हूँ जो कि सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला के करीब मिलेगी और कहीं नहीं। ठीक है, ये मैं शेयर करूंगी, आप लोग ये लिखें। रातों को चलने वाले रह जाएंगे थक के जिस्म, इसका भी मैं ये स्क्रीनशॉट आपके साथ शेयर करूंगी और आप इसे कॉपी डाउन करेंगे। एक्सप्लेन तो हमने इससे बहुत ज्यादा डिटेल किया है। और फिर है, हर दर्द मर्द को रोना रोना मेरा रुला दे, बेहोश जो पड़े हैं शायद उन्हें जगा दे। इसके मायने दर्दमंद के, गमगीन, दुखों का मारा, बेहोश, गाफिल, अमल और जद्दोजहद ना करने वाला। मतलब यूं है कुछ, यूं मेरा रोना इस कदर मुअस्सर साबित हो कि हर दर्दमंद दिल भी मेरे हमरा गरिया कना हो जाए, और ये मेरी आह फकान से जो सदा बुलंद हो। मुमकिन है कि इन लोगों को बेदारी का सबब बन जाए, एक अरसे से मस्त तो बेहोश पड़े हैं, जो कि एक अरसे से मस्त बेहोश पड़े हैं, शायद ये देखने के बाद, ये करने के बाद उनके दिल कुछ जाग जाए और वो बेहतर हो जाए। ठीक है, तो अब आपने करना ये है कि फीडबैक सेशन में मैं आपसे बहुत ढेर सारे क्वेश्चंस पूछने वाली हूँ और आपने उन्हें आंसर्स करना है, ये करना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए, ये आज हमारा लेसन कंप्लीट हो गया है, एक्सप्लेनेशन भी एंड एक्सरसाइज। अल्लाह हाफ़िज़।